कहाँ से चालू करूं? महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण किया। उसका अंत समय आया तो उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपने पास बुलाया और कहा, अशित ऋषि ने जो मेरे बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की वह सच्ची होगी। मुझे अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को प्रजापति को सौंप दिया और उन्होंने आखिरी सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। महामाया का देहांत हुआ तो सिद्धार्थ की उम्र केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ को यह एक छोटा भाई नंद, उसके ताया चाचा, उनकी बुआ के बच्चों के साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। 8 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी वो 8 ब्राह्मण उनके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे वे सब सिखा चुके थे। तब शुद्धोधन ने उचित देश के उच्च कुलात्पन प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वेद वेदांग के पूरे जानकार सब्बमित को बुलाया भेजा। उनके हाथ पर जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित को शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके अधीनता में प्रसन्न सिद्धार्थ ने सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर दिया। इसके अतिरिक्त भारद्वाज से चित्त को एकाग्र कर तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। आवाज कमी कर बरं, मला आवाज नाही येत. आवाज कमी. आपकी आवाज आ रही है हमारे तक? घर में टीवी चालू किए है ना, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो उन्हें सब बंद करके रखो और बोलो। हाँ बनते जी। हाँ, सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। वह एक दिन अपने मित्रों के साथ अपने पिता के खेत पर चले गए। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, पर उनके तन पर पर्याप्त कपड़े नहीं थे। वह सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उनके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, मजदूर मेहनत करे और मालिक उनकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उनके प्रश्न का उनके मित्रों के पास कोई जवाब न होता था, क्योंकि उनके विचार पुरानी परंपरा के थे। उनका मानना था कि किसान मजदूर का जन्म मालिकों की सेवा करने के लिए हुआ है और यही उनका धर्म है। सिद्धार्थ विद्यमान था, परंतु उन्हें शरीर श्रम से घृणा न थी। वह क्षत्रिय थे, उन्हें शस्त्र चलाने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी जीवित प्राणियों को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति चिंतित हो जाती थी। वे कहती, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म लड़ना है, उसी के माध्यम से तुम युद्ध विद्या में निष्णात हो सकते हो। शिकार करके ही तुम ठीक ठाक निशाना लगा सकते हो। सिद्धार्थ उनके यह सब कहने से संतुष्ट नहीं होते थे। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करते। वह उन्हें बैठने का ढंग सिखाते, चित्त एकाग्र करना सिखाते। वह उन्हें परामर्श देते कि ऐसे ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए। मैं सुखी रहूं, मेरा और सभी प्राणी सुखी रहे। उनके मित्र उनकी बातों को महत्व न देते, वे उन पर हंसते। उनके माता पिता को उनका ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता। उनका बचपन करुणामय था। वह एक बार अपने पिता के खेत पर वृक्ष के नीचे प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लेते हुए आश्रम कर रहे थे। उसी समय उनके सामने आकाश से एक पक्षी आकर गया। पक्षी को तीर लगा था, जिसने उसे विंध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ ने पक्षी की सहायता की, उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी, पीने के लिए पानी दिया और पक्षी को अपनी गोद में लेकर चादर के भीतर छुपाकर गर्मी पहुंचाने लगे। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने मारा हो। तभी उनका ममेरा भाई देवदत्त वहां आया और उसने सिद्धार्थ से पूछा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था और वो पक्षी आसपास ही गिर पड़ा, क्या तुमने उसे देखा? सिद्धार्थ ने कहा,
सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया। देवदत्त ने मांग की उसका पक्ष उसे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्ता का कहना था कि जो शिकार करता है वही उसका मालिक होता है। सिद्धार्थ का कहना था कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध वैरी बन गया, लेकिन उनकी करुणा ऐसी अनुपम थी कि वो देवदत्त को प्रसन्न रखने के बजाय पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। उनका आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही था। कुछ संक्षिप्त बातें बताना चाहूंगी। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष पूरा होने के बाद यशोधरा से हुआ। विवाह के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके थे। वह शाक्य संघ के सदस्य बन चुके थे। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष हो चुके। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा युद्ध हो गया। इस युद्ध में सिद्धार्थ शामिल नहीं होना चाहते थे। इसी कारण संघ के सदस्यों ने सिद्धार्थ को निर्णय लेने के लिए कहा कि वह परिव्राजक बनने और देश छोड़कर चले जाने का निर्णय ले। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह गए। उस समय वहां का राजा बिंबिसार था। भिक्षा पात्र हाथ में भिक्षाटन के लिए नगर गए। बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने लोगों से जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे बताया कि जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी वह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यही वही शाक्य पुत्र है जो सन्यासी हो गया है। उन्होंने सिद्धार्थ को अपना आधा राज्य देने की बात की, पर उन्होंने बड़े ही नम्रता से नकारा। आयु अधिक हो चली तो भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उसके बाद आनंद को। आनंद तथागत के अंतिम समय तक उनकी सेवा की। जैसे पहले ही ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। वैशाख पूर्णिमा के रात्रि के तीसरे पहर में तथागत परिनिर्वाण हो प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 883 में हुआ। इतना बता के मैं अपना बंद कर देती हूँ। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो माफ कर देना। जय भीम सबको। महिलाओं को 50% बहुत बहुत धन्यवाद। छूट है। बहुत आवाज आ रही है बंदी जी की म्यूट है मेरा। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आम्रपाली लांजेवार। आपने सिद्धार्थ का बचपन से लेके उनके विवाह तक का बताया और बताया कि सिद्धार्थ बचपन से ही करुणावान थे, मैत्रीवान थे और सभी मनुष्य प्राणी की प्रति मैत्री भावना करते थे। इसके बाद मैं सुषमा मेश्राम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने विचार रखें। सुषमा मेश्राम जुड़ चुकी ना? सुषमा मेश्राम जुड़ चुकी है, लेकिन सुषमा मेश्राम कैमरा ऑन नहीं है। सुषमा मेश्राम अभी तो थी बंदी जी वो। हाँ हाँ, कैमरा हाँ क्लियर है। ठीक है, बोलिए। कैमरा ऑन आवाज बरोबर नहीं है। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आवाज बरोबर नहीं है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ बंदी जी। हेलो हेलो सुषमा मिश्रा में क्या कुछ बोल ही नहीं रहे हो? ठीक है अगला ले लेते। अगला ले लो सिंधु मैडम का। है क्या? वो है क्या? उपस्थित है क्या? ये है।
ठीक है। शायद सुषमा मिश्राम का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो हम अभी मैं सिंधु श्रीखंडे इनको मैं विनंती करती हूँ कि वे अपना विषय रखें। है हाँ सबको जरूर। जय भीम। नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम। करुणा के महासागर, शांति दूत, तथागत गौतम बुद्ध तथा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को शत शत प्रणाम। आदरणीय भंते जी को प्रणाम तथा ऑनलाइन उपस्थित सभी उपासक तथा उपासिकाओं को सप्रेम जय भीम। भंते जी, मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं लिखकर कुछ नहीं रख सकी, जो माइंड में आएगा मैं बोलते जाऊंगी, ठीक है, लिख नहीं पाई। ये बिना देखे बोलना ये अच्छी ट्रेनिंग है। सुनाई नहीं आया भंते जी। मैं ये कह रहा हूँ बिना देखना बोलना ये सबसे बड़ी बात है। मैं थोड़ा बुद्धिज्म और साइंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगी। मेरे अपने विचार है जो मैं रखना चाहूंगी। ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री में जाके बात करना चाहूंगी कि उस वक्त से जैसे गुरुकुल आचार्य की चालू हो गया ना अभी। एक मिनट ना सुषमा, अभी आपको बाद में लेंगे क्योंकि आप लेट हो गए ना अपना टेक्निकल सिस्टम ठीक करने में, तो अभी हमने सुंदर मैडम का शुरू कर दिया है, आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू मैडम। बात वहां से शुरू करती हूँ जब भी गुरुकुल प्रथा थी और आचार्य हुआ करते थे, और लेकिन वो संघर्ष का टाइम था जब भी सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान, जिसे महावीर कहते हैं, वो उन्होंने सांख्य दर्शन और योग दर्शन की पढ़ाई की थी। और वो पढ़ने के बाद में योग द्वारा वो इस तरह से अपनी एक लेवल पर जा पहुंचे, एक चरम सीमा पे जा पहुंचे योग दर्शन के बाद में, कि उन्होंने विश्व की उत्पत्ति क्या है, विश्व कैसे हुआ है, हम क्या है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, मतलब इस सब के बारे में जाना। नॉलेज पहले से ही था, लाइक जिसे पहले कहते थे सत्व तम रज, जिसे आज की भाषा में कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पहले से ही मौजूद थे। इसकी पढ़ाई इन्होंने की थी और इसके द्वारा, योग के द्वारा और ध्यान के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ जान लिया था, उस चरम सीमा पे पहुंच गए थे, जिसका उपयोग उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए करना चाहा, और वो कर भी रहे थे। लेकिन उस वक्त संघर्ष की वो संघर्ष हो रहा था। ब्राह्मण अपने पैर फैला चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें लोगों को पता चले, ताकि और फिर लोग वैदिक धर्म छोड़ के बुद्ध का धर्म अपनाए, वो नहीं चाहते थे। उस वक्त भी पारिभाजक नाम का एक संगठन हुआ करती थी। वो पारिभाजक संगठन में के थ्रू काफी काम हो रहा था। उसी वक्त भगवान बुद्ध ने भी जो खोज निकाला था, जो कुछ उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए बांटना चाहा, उसके लिए ये सब आके ये जो उस वक्त के ब्राह्मण लोग थे, या वो नहीं चाहते थे कि वो वैदिक धर्म छोड़ के लोग उनका धर्म अपनाए। उन्होंने इसके लिए भगवान बुद्ध के काम में उनको मारने तक की कोशिश की, उनके खिलाफ काफी षड्यंत्र भी रचे गए, और काफी कुछ उनके हयात में ही ये सब कुछ होता गया। ये उच्च स्तर तक कैसे पहुंचे, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, और मैं वो लिखी हूँ, वो मैं थोड़ी बताना चाहूंगी। जब अंगराज्य की राजधानी में चंपा जो राजा बिंबिसार का उपनिवेश था, वहां घग्गर झील के किनारे शीतल शांत वन में बुद्ध की देशना सुनने बड़ी संख्या में लोग आते थे। स्वर्णदंड नामक एक धनी ब्राह्मण भी बुद्ध से मिलने आया था। वहां के लोग स्वर्णदंड की कुशाग्र बुद्धि से प्रशंसक थे।
स्वर्ण दंड देखना चाहता था किन क्षेत्रों में भिक्खु गौतम का ज्ञान मुझसे अधिक है और किन क्षेत्रों में मेरा ज्ञान उनसे अधिक है। मुझे अपने ज्ञान को और गहन बनाने हेतु उनसे मिलना ही है। सैकड़ों ब्राह्मण भी स्वर्ण दंड के साथ आए। भीड़ से घिरे बुद्ध के सामने जब स्वर्ण दंड बोलने के लिए खड़े हुए तो एक क्षण तो उनकी समझ में न आया कि वह बात कहाँ से आरंभ करे। तभी बुद्ध ने स्वयं ही पूछा, स्वर्ण दंड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सच्चे ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने अनिवार्य है? यदि आवश्यक हो तो वेदों के उदाहरण भी देते जाना। यह सुनकर स्वर्ण दंड को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वेदाभ्यास तो उसकी एक विशिष्टता थी। उसने कहा, भिक्खु गौतम, सच्चे ब्राह्मण में 5 गुण होने आवश्यक है। आकर्षक व्यक्तिमत्व, मंत्रोच्चार, कर्मकांड करने की निपुणता, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता और उदात्त कर्म और ज्ञान। बुद्ध ने पूछा, इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए? इनमें से किसी गुण के अभाव में भी क्या सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? स्वर्ण दंड ने एक क्षण विचार करके कहा कि अंतिम 2 गुणों का होना तो सर्वथा अपरिहार्य है। शारीरिक सौंदर्य, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करने की निपुणता और रक्त की शुद्धता अपरिहार्य नहीं है। स्वर्ण दंड को यह कहते सुन साथ आए 500 ब्राह्मण बड़े अप्रसन्न हुए। सब उठ खड़े हुए और हाथ हिला हिलाकर स्वर्ण दंड के कथन को चुनौती देने लगे। उन्हें लगा कि स्वर्ण दंड बुद्ध के प्रश्नों से भ्रमित हो गया और उसके कथन से ब्राह्मण जाति की निंदा होती है। बुद्ध ने कहा, मान्य अतिथियों, यदि आपको स्वर्ण दंड पर विश्वास है तो कृपया शांत हो जाइए और उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आप उन पर विश्वास नहीं है तो कृपया उनसे बैठ जाने के लिए कहिए और आप तब उनके बदले में मैं आपसे किसी से भी बात करने को प्रस्तुत हूँ। स्वर्ण दंड ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा, मेरा चचेरा भाई अंगक सुंदर मनोहारी युवक है। उसका व्यवहार मृदुल और अभिजात संस्कारी है। देह यष्टि दृष्टि से भिक्खु गौतम ही उनकी तुलना में ठहर सकते हैं। अंगक श्रेष्ठ वेदाभ्यासी है। उसके मंत्रोच्चार एवं अनुष्ठान संपन्न कराने में भी निपुणता प्राप्त है। वह अपने पितृकुल और मातृकुल में 7 पीढ़ियों तक रक्त शुद्धता का दावा कर सकता था। कोई भी नहीं कह सकता कि उनमें से ये 3 गुण नहीं है। किंतु यदि हम मान ले कि वह खूब मद्यपान करता है, हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी या असत्य भाषी भी है, यदि ऐसा होता है तो आकर्षक व्यक्तिमत्व, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करने की निपुणता और रक्त की शुद्धता किस काम की? प्रिय मित्रों, हमें स्वीकार करना चाहिए कि सदाचारी कर्म और ज्ञान ऐसे 2 गुण हैं जो सच्चे ब्राह्मण में होने अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वांगीण सत्य है, न कि भिक्खु गौतम का व्यक्तिगत सत्य। कथन की स्वीकृति में सभी ने तालियां बजाई। बुद्ध ने स्वर्ण दंड से पूछा, इन दोनों गुणों में से भी आप किस गुण को सर्वोत्तम समझते हैं? स्वर्ण दंड ने उत्तर दिया, भिक्खु गौतम, सदाचार युक्त कर्म से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से सदाचार पूर्ण कार्य बढ़ते हैं। इन दोनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को या एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है। सदाचार पूर्ण कार्य और प्रज्ञा दोनों ही एक दूसरे के सहायक एवं पोषक है। श्रेष्ठ कर्मों से प्रज्ञा प्रखर होती है और प्रज्ञा से कर्म श्रेष्ठतर होते जाते हैं। ये दोनों गुण जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, साधुवाद स्वर्ण दंड, आप सत्य कह रहे हैं। सत्कर्म और ज्ञान जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतर स्तर तक कैसे ले जाया सकता है? स्वर्ण दंड मुस्कुराकर हाथ जोड़े और उसने बुद्ध को नमन किया और कहा, गुरुदेव, इस दिशा में तो आप मार्गदर्शन करें। हमें तो मात्र सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप वास्तविक मार्ग के पथिक है। कृपया बताएं
कि हम सत्कर्मों और प्रज्ञा को उच्चतर स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं। इसके आगे जो भगवान बुद्ध ने कहा है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने शीलाचार बताया, परस्परावलंबी सहवर्धन यानी प्रतित्य समुत्पाद की बात कही है, काफी कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है ये सिर्फ सिद्धांत है। मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने कहा है कि इसको उच्चतर स्तर तक कैसे लेकर जा सकते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होंगे जो उस वक्त रहे होंगे और काल के जैसे जैसे ये काल बीतता गया और भगवान बुद्ध को उसी वक्त में प्रताड़ित किया जाता था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिसे हम लोग महानिर्वाण कहते हैं। उस हिसाब से यह जान सकते हैं कि उनकी जो देशना है काफी हद तक नष्ट कर दी गई है। ये मेरा खुद का मानना है। जो हमारे तक काफी कुछ हद तक नहीं पहुंच पाया, जो एक खास फॉर्मूले होंगे। क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ा है कि भगवान बुद्ध जब भी किसी को देशना देते थे या उनके पास में जो कोई बैठ के ध्यान लगा देता था, वो जल्दी ही एक अरहंत और एक अरहंत पद पे पहुंच जाते थे। वो कैसे हो जाता था? भगवान बुद्ध क्या सालों साल एक महीने तक देशना नहीं देते थे, वो कुछ देर तक देशना देते थे। लोगों के जीवन में बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता था। इसके लिए उस वक्त पूरा भारत बौद्धमय हो गया था, भारत के बाहर तक बुद्ध धर्म पहुंच गया था। क्योंकि जिस हिसाब से वो देशना देते थे, जिस हिसाब से कुछ बताते थे, तो उसका असर हो जाता था, उनकी लाइफ में असर हो जाता था। तो कुछ तो रहा होगा, कुछ तो साइंस उन्होंने हासिल किया था जो शायद आज हम तक उस हिसाब से नहीं पहुंचा है। उन्होंने जैसे जैसे मैंने थोड़ा जानकारी हासिल की है, उस हिसाब से ये है कि जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, ये विश्व है, उसमें सत्व, तम और रज, ये 3 गुण मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं वो सत्व में आता है, प्रोटॉन जो है सत्व में आता है, न्यूट्रॉन जो है तम में आता है और इलेक्ट्रॉन है वो रज का काम करता है। तो सत्व का काम है, प्रोटॉन का काम है जो हमारे श्वसन क्रिया से निगड़ित है, ये सब चीज को नियंत्रित करता है। प्रोटॉन जो है हमारे हर चीज को नियंत्रित करता है और कल्याणकारी काम करता है, एक नया क्रिएशन करता है। जैसे विश्व में अगर कोई क्रिएटिव चीज होती है तो वो प्रोटॉन के थ्रू होता है, ना कि न्यूट्रॉन के थ्रू। न्यूट्रॉन विनाशकारी है, उसमें जोश है, साहस है, लेकिन विनाशकारी है। लेकिन उसको अगर एक अच्छे से चैनलाइज किया जाए तो साहस का काम हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसको अच्छे चैनलाइज करके उसको अच्छी चीजों में तब्दील कर सकते हैं हम लोग। और ये दोनों चीजों को स्पीड से जो काम करता है वो है इलेक्ट्रॉन का काम। तो ये तीनों चीजें, जैसे कि ये तीनों चीजें हमेशा काम करती है, ये विश्व में भी काम करती है, विश्व के हर चर्चर में ये सारी चीजें मौजूद है और हमारे दिमाग में भी मौजूद है। तो जो त्रिपिटक हम आज बोलते हैं और बाद में जो अभिधम्म बाद में कहते हैं कि बाद में वो ऐड हुआ है, तो उन्होंने जो पिटक कहा है, तो मेरे ख्याल से जो पिटक का है वो हमारे दोनों दिमाग में जो है, हमारे दिमाग को पिटक का है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन है वो जो उसको स्पीड का उसका काम करते हैं, मतलब उनके आदेश लेते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे काफी कुछ हमारे खान पान से भी जुड़ा हुआ था। जैसे कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मतलब कि हमें मांसाहार पूर्णतः वर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये तम में आता है। तो तम मतलब होता है पित्त, शरीर में न्यूट्रॉन मतलब तम मतलब पित्त। और सभी को पता है, ये आयुर्वेद बोलते क्योंकि उसमें भी वेद आ गया है, क्योंकि वेद आ गया इसका मतलब उसका भी विकृतीकरण हो गया है, वो भी पूर्ण प्योर फॉर्म में अभी भी नहीं है। तो हम इसके लिए आयुर्विज्ञान नहीं कहते या आयुर्शास्त्र नहीं कहते, आयुर्वेद कहते, क्योंकि उसमें वेद आ गए हैं। तो वो भी अभी शायद प्योर कंडीशन में नहीं है, लेकिन
जहाँ तक हमें पता है हमारे शरीर में 3 चीजें काम करती है, वो है कफ, पित्त और वात। इन्हीं 3 ही चीजों से हमारे शरीर में रोग निर्माण होते हैं, और ये तीनों चीजों को अगर हम बैलेंस में रखा जाए तो काफी कुछ तक हमें उसका फायदा होता है। तो एक होता है पित्त। पित्त का काम होता है पचन कार्य, यानी कोई भी चीज हम लोग जब खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट किया जाता है। जो भी चीजें खाते हैं, जैसे भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसको विघटन करके, मतलब उसको अच्छे से उसमें से जूस निकाल के जो हमारे ब्लड में फैल जाता है, वो काम करता है पित्त यानी तमक, उसका काम होता है। तो अगर हम तमक को एक अच्छी चीज दे, जो जो चीज हमारे लिए अच्छी है, विनाशकारी ना हो, जिसमें तमोगुण ना बढ़े, अगर वो चीज हम अपने शरीर को दे तो हमारा तम यानी हमारा विनाशकारी जो चीज है, विनाशकारी जो हमारा स्वभाव बन जाता है, या हमारी जो हमारे शरीर के अंदर वो जो एक्टिवेट होती है चीजें, जिससे हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ करते हैं हम लोग, कलह निर्माण करते हैं, बात करते वक्त हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं, या फिर वो काफी चीजें हो जाती है, वो हमें हमें पता नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए। आपने देखा है कि ये भट लोग है, ये काफी दूध भात दूध दही खाते हैं, दूध की चीजें खाते हैं, वो मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन ये दूध की चीजें खाते हैं और अपनी तमो को शांत रखते हैं। और भी काफी कुछ चीजें हैं जिसका मैं कभी बात और कर लेंगे, लेकिन ये इनके खान पान में हमारे खान पान में काफी फर्क है। हम लोग साहसी तो है, वीर तो है, हमारे ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिलता। प्रोटॉन मिलने से, प्रोटॉन को मजबूत करने से सक्सेस आ जाता है, या हम लोग हमारी बुद्धि अच्छे से काम करती है, हमारा प्रोटॉन तो हो जाता है अच्छे से, लेकिन फिर हम लोग उसको शांत नहीं कर पाते। हमारे हमारे लोग साहसी वीर है, साहसी है, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से कैसे संगठित बन के रह जाए, कि वो हमारी कोई संगठना नहीं होती है, हमारी होती भी है तो 4 दिन के बाद में टूट जाती है। हमारे घर में हमारे आपसी कलह इतने होते हैं, घर में बहन बहन का, भाई भाई का, पति पत्नी का, और यहाँ तक कि आजू बाजू में अपने फ्रेंड सर्कल ले लो, कहीं पर भी हम लोग थोड़े दिन के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग उसमें हमारे विचार नहीं जमते, हम लोग कलह के मार्ग पे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फिर भी वो हमारे गुण होते हैं, क्योंकि हम लोग काफी चीजें ऐसी खा लेते हैं जो जो हमें नहीं खानी चाहिए। उसका हमारे ये चीजों पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि हम लोग कांदा लहसुन भी खाते हैं, आपने देखा है जैन लोग ये सब चीजें नहीं खाते हैं, कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, नॉनवेज तो खाते ही नहीं है, कांदा लहसुन तक नहीं खाते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है। जो जमीन की चीजें अंदर होती है वो हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं खाते। लेकिन हमको क्या बताया गया है, हमको नॉट ओनली बुद्धिस्ट, सारी लोगों को हमको क्या बताया गया है कि उपवास के दौरान हम लोग आज भी मूंगफली और आलू होते हैं, या फिर वो शकरकंद कहते हैं, वो सारी चीजें हम बना के खाते हैं, वो सारी तमा को बढ़ावा करती है। यानी हम लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी शरीर के अंदर की तमा यानी पित्त को बढ़ाते हैं, और पित्त हमारे पचन का कार्य करता है, और हमारे वो जूस निकल के हमको जो मिलता है वो तो गलत मिलता है ना, वो हमको मतलब न्यूट्रॉन ही बढ़ते हैं हमारे शरीर का। तो एक तरह से ये हमारे लिए गलत होता है। इस चीज से मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। मतलब अभी मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ खास एविडेंस है नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि गाय को इन लोगों ने क्यों कहा कि इसके अंदर 33 करोड़ भगवान है, क्यों कहा गया है 33 करोड़ भगवान है, क्यों सबको ये मना कर दिया, सिर्फ गाय को खाने में क्यों मना कर दिया है। कुछ तो बात है कि गाय को खाने में इन्होंने मना कर दिया है, बाकी कोई चीजों में खाने में इन्होंने कोई नहीं कहा, किसी चीज में भगवान नहीं है, लेकिन उस चीज को खाने में इन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया है। लेकिन यही लोग जब इनके घर में वो धागा डालने की जो विधि होती है, जिसको मुंज बोलते हैं, उस वक्त वो लोग आटे की गाय बनाते हैं और उसको काट कर खाते हैं प्रसाद के तौर पर। वो आटे की बनाते, बट गाय को जरूर बनाते और उसको प्रसाद के तौर पे खाते। तो ये क्यों खाते हैं? इसके बाद में जब मेरे पास पूरे एविडेंस आ जाएंगे, पूरी जानकारी अच्छे से, अभी थोड़ी बहुत है, मैं उसके बारे में फिर कभी इसके बारे में जानकारी दूंगी।
लेकिन मैं ये सोचने के मजबूर हो गई हूँ कि ये ऐसे क्यों होता है। काफी चीजों का हमको नॉलेज नहीं है। हम लोग चाहते भी है, जैसे कि भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन था। क्योंकि हम लोग एक मूर्ति के आगे हम लोग भला ही हम लोग नवस नहीं करते, हम लोग नारियल नहीं चढ़ाते, कुछ ये नहीं करते हैं, बट वो नहीं करते, बट हम लोग किसी ना किसी तरह से बुद्ध पूजा तो कर ही देते हैं। उनके सामने हम लोग आते हैं, मतलब मुझे ये मेरा कहना है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं तो हमारे लिए कुछ चीज हमारा अच्छा होने दो, या हमें सुख शांति दो, कहीं ना कहीं तो हम लोग चीज मन में ये बोल ही देते हैं कि अ, हमें हमें शांति शांति मिल जाए, हमारे घर में सुख शांति रहे, कुछ ना कुछ तो हमारे मन में आ ही जाता है। इस चीज का हमारे अंदर से जो हमारे, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन हमारी वो जो चीजें हैं, वेव्स निकलते हैं, हमारी चीजों अंदर से जो तरंग निकलते हैं, कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट हो जाता है। जो माइंड सेट हो जाता है, वो माइंड सेट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है ये सारी चीजों से, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया, लेकिन ये कर रहे हम अपनी तरीके से तो कर ही रहे हैं। भलाई वो थोड़ी डेवलप चीजें हो, बट वो कर ही रहे हम लोग, जबकि मूर्ति पूजा बिल्कुल भी निषिद्ध माना गया है। इसके लिए जब भी हम लोग अपने भगवान बुद्ध के या फिर बाबा साहेब के जितने भी स्टैचू बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है उस चीज के ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते ही है कि ये हो और सारी लोग मूर्ति पूजा करें, वो चाहते ही है, लेकिन वो खुद कहाँ करते हैं। ये भी चीजें मुझे सोचने पे काफी मजबूर करती है कि इस चीजों का भी कुछ है। अभी रिसेंटली मैंने एक मैथ्यू, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, उनका एक वीडियो देखा था। उन्होंने उनके बारे में कहते हैं कि वो कितने लगभग पिछले 28 साल से उनके अंदर से एक अच्छी तरंगे निकलती है, जो गामा बीटा वेव्स जो बोलती है, वो अच्छी तरंगे निकलती है। वो कभी दुखी नहीं होते, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो उनके खुशी के राज क्या है, उन्होंने भी कुछ कहा है कि पीला रंग देखो, सुबह तुम लोग खुद की बॉडी को कैसे स्ट्रेच करो, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हमको मिलना चाहिए। हम लोग अभी सिद्धांत जानते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बस मतलब जैसे दारू मत पीना है, झूठ नहीं बोलना, ये तो सामान्य बातें लगती है। कितनी बार मुझे ऐसा लगता है ये सामान्य बातें हैं, भगवान बुद्ध ने क्या हमको इतना ही कहा है? बहुत कुछ है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब जानना हमें बहुत जरूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीजें जान सके, क्योंकि उनको साइंटिस्ट भी कहा जाता है। तो क्यों साइंटिस्ट कहा जाता है? कुछ तो खोज निकाला है। तो ये काफी डेप्थ में जाके सोचना पड़ेगा, इसके बारे में काफी रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस बात के काफी हद तक सही सही जवाब मिल पाएंगे। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ। और इसके आगे ये है कि हमें जो चीज हमारे अभी हम तक पहुंची है, जैसे कि मैं खुद चाहूंगी कि मैं नॉनवेज छोड़ दूं कम्प्लीटली, और कांदा लहसुन भी छोड़ दूं, और अपने जीवन में क्या उसका प्रभाव होता है वो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे रिसेंटली पता चला है। तो मैं भी ये सब प्रैक्टिकली करके देखना चाहती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग सिद्धांत और ये सब करके ही हमारा कल्याण, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि उन लोगों के जिनके पास ये नॉलेज है, उन लोगों की संगठना, उन लोगों में आपसी मतभेद जरूर रहेंगे, बट वो बहुत अवेयर रहते हैं हर चीज से। वो कभी भी गलत कामों में लिप्त नहीं दिखेंगे, कभी भी गाली गलौज करते हुए नहीं दिखते, कभी भी उनके झगड़े ऐसे बाहर नहीं दिखते हैं। उनका आपस में भी होता है तो बहुत अच्छी तरह से वो सुलझा लेते हैं, और अपना संगठन, अपनी मजबूती वो लोग बनाए रखते हैं। तो इसके पीछे भी कोई राज है, और ये सारी चीजें साइंस से जुड़ी हुई है। तो इसमें भी इन्होंने भी काफी हद तक बताया है कि जो वेव्स भी है, जो हमारे हम लोग निसर्ग बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, तो नेचर में भी काफी एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है कि अगर हम हमारे हमारे अंदर पुनर्जन्म के जो सिद्धांत लगाए हैं, उसके हिसाब से जो हमारे साथ में जो हम लोग प्रॉपर्टीज लेके पैदा होते हैं, तो उसमें भी
किसी किसी में सत्व गुण ज्यादा भरे हुए रहते हैं, किसी किसी में यानी प्रोटॉन के गुण ज्यादा होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन के होते हैं। तो इस हिसाब से उस बालक की परवरिश हो जाती है। लेकिन अगर उस परवरिश में अगर उनको खास ध्यान रखा जाए, जैसे कि मैंने कुछ चीजें बताई है, तो शायद हो सकता है आगे चल के वो प्रोटीन से भरा वो इंसान प्रोटीन से भरा रहे, उसमें ये सारी हिंसा की प्रवृत्तियां ना हो, और वो एक शांत, समृद्ध, सुखी, सुरक्षित लाइफ जी सके। सो हम लोग ये चीजों पे भी ध्यान दे सकते हैं कि हमें किस तरह से अपना आहार होना चाहिए, किस तरह से हम लोग अपनी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। अगर ये छोटी-छोटी बातें भी अगर हम लोग मालूम करें, रिसर्च करें और उस बात पे हम लोग ध्यान दें, तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। यानी अगर हम लोग प्रोटॉन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि हमारे शरीर में वो प्रोटॉन की मात्रा कैसे बढ़ती है, और हम लोग हमारे मन में जो और उसको मेंटेन करें। ये दे नहीं रहा है हूँ कि कि अभी हम हम लोग लोग 5 मिनट ब्रेक लेना 5 है, ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, सभी लोग ओके को प्रधान जी। आप लोग को जुड़ना है क्योंकि अभी हमारा समय हो गया है, तो हम एक मिनट ब्रेक।